बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको एक न्यू फ्रूट के बारे में, नया फ्रूट तो नहीं है तो पुराना फ्रूट, लेकिन पाकिस्तान में ये फ्रूट बहुत रेयर है, कम पाया जाता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस फ्रूट के बारे में आज आपको इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फ्रूट है जिसे चायोटे या स्क्वाश कहते हैं। चायोटे स्पेनिश लैंग्वेज में कहते हैं और स्क्वाश इंग्लिश में कहते हैं। ये बेसिकली तो फ्रूट है, लेकिन इससे सब्ज़ी की तरह खाया जाता है। इसका जो जायका होता है खीरे से मिलता जुलता है, थोड़ा सा स्वीट होता है, मीठा होता है। और खीरे की तरह, जिस तरह आप खीरे को काट के एज अ सलाद खाते हैं, इसी तरह इसको सलाद के तौर भी खाया जा सकता है। इसी तरह इसको फ्राई करके खाया जा सकता है। काली मिर्च नमक डाल के बड़ा अच्छा इसका जायका होता है। जब आपको इसको काटते हैं तो ये अंदर से इस तरह से नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी शेप होती है अंदर से जब आप काटते हैं। और इसकी बिल्कुल हल्का सा छिलका होता है, आप छिलके को उतार के खा सकते हैं। और एक जो पौधा जो फल होता है उसके अंदर से इस टाइप का ये बीज निकलता है। इसके ये आप देख सकते हैं कि ये दो पत्तियां सी बनी होती हैं। जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो ये दो लीव से बने हुए। मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इसको उगाना चाह रहा हूँ, इस बीज को। तो इस बीज को पानी के अंदर हल्का सा टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के इस तरह से, और टिश्यू पेपर को गीला करके एक बॉक्स के अंदर 2-3 दिन के लिए रखें तो नॉर्मली इसकी जड़ें निकल आ जाती हैं। जब जड़ें निकल आती हैं तो उसके बाद आप इसको ये जो साइड होगी, जो जड़ों वाली ये जो ग्रीनिश साइड है, ये नीचे इस तरह लगा दी जाती है और ये पार्ट जो है ये ज़मीन से बाहर रहता है और यहाँ से फिर इसकी बेल निकलती है। आप ज़हन में रखिए कि ये जो चायोटे है इसकी बेल होती है, ये कोई दरख्त नहीं है। ये क्लाइंबर होता है। इसको आमतौर पर स्पोर्ट के ज़रिए ऊपर चढ़ा दिया जाता है और ये फल उसमें से फिर नीचे की तरफ लटक रहा होता है। तो अगर हम इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जिनमें हम बात करें तो इसमें जो कैलोरीज़ हैं, एक अगर आपके पास मीडियम साइज़ का फल है तो उसमें 39 कैलोरीज़ पाई जाती हैं। इसी तरह से कार्ब जो है इसमें 9 ग्राम है, प्रोटीन आपके पास 2 ग्राम है, फैट्स इसमें नहीं होते, फाइबर जो है वो 4 ग्राम तकरीबन 14% है। इसी तरह आपके पास विटामिन सी 26% ऑफ RDI। इसी तरह से RDI मीन रेफरेंस डेली इंटेक जो है उसका 26% विटामिन सी, मीन कि इसमें विटामिन सी बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। इसी तरह से विटामिन बी है, फ्लोट जिसे कहते हैं, वो 47% है। और आपको पता होना चाहिए विटामिन B9 जो है ये फ़ीमेल की प्रेगनेंसी के लिए एक अहम जुज़ है और इसको प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनकी मिसकैरेज को ये रोकता है। तो ये 47% इसमें है, जिसे फ्लोट भी कहते हैं। और इसके अलावा विटामिन के है, विटामिन B6 है, मैग्नीज़ है, कॉपर है, जिंक है, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। ये तमाम जो मिनरल्स हैं इसके अंदर वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। तो इसकी मज़ीद हम बेनिफिट्स ज़रा यहाँ से देखते हैं। कहते हैं कि नोटेबली चायोटे इज़ पर्टिकुलरली हाई इन फ्लोट विच प्रमोट्स प्रॉपर सेल डिवीज़न। प्रॉपर सेल डिवीज़न आपको पता है कि ये फॉर दी क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है फॉर प्रेगनेंसी पर्पस। और फिर इसमें कंटेन प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको जैसे कि पता है कि ये जो कैंसर होता है या उस तरह के उनके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको सप्रेस करता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से इसकी और जो बेनिफिट्स हैं इनमें शुगर के ख़िलाफ़ इसकी जो है वो भी काफ़ी यूज़फुल है और जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मुफीद है ये फल। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो हार्ट
हेल्थ जो हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है, तो इस तरह से ये मुफीद है। इसी तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल, तो ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करने में बहुत मुफीद है। कहते हैं कि चायोटे स्कॉच इज़ लो इन टोटल कार्ब्स एंड हाई इन soluble fiber which may help promote or regulate blood sugar levels, तो ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा में सपोर्ट अ हेल्दी प्रेगनेंसी, जैसे पहले बात हो चुकी है, फ्लोट और विटामिन 9B इज़ एसेंशियल फॉर ऑल पीपल बट इट्स particularly important for those who are pregnant or planning to become pregnant, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो ये खा सकते हैं। इसके अलावा may have anti-cancer effects. High fruit and vegetable consumption is associated with reduced risk of various type of cancer, तो including those of digestive stress. इसके अलावा अगर आप देखें तो इट में स्लो विजिबल साइन ऑफ एजिंग, तो जो बुढ़ापे की जो झुर्रियाँ होती हैं हाथों पे, चेहरे पे पड़ जाना, उनको भी काम करने में ये मुफीद है। सम रिसर्च इंडिकेट दैट कंज्यूमिंग foods high in oxidant may slow the aging process by protecting cell from free radical, और इसमें जैसे कि बताया कि इसमें फ्री एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो एजिंग प्रोसेस को भी ये स्लो डाउन करता है, या जो आपकी स्किन है स्किन को प्रोटेक्ट करता है और बंदा इतना ज़्यादा बूढ़ा नज़र नहीं आता। और नेक्स्ट जो है आपका लीवर है, लीवर के फंक्शन में ख़ास तौर पर फैटी एसिड, फैटी लीवर जो प्रॉब्लम होता है, लीवर के गिर्द जो चर्बी जमा हो जाती है, उस चर्बी को कंट्रोल करने में ये मुफीद है। फैटी लीवर डिसीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच एक्सेस फैट इज़ डिपॉजिटेड इनटू लीवर टिश्यू के अंदर आ जाती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत मुफीद है। वन स्टडी रैट्स fed a high fat diet and treated with chayote extract had significantly lower the cholesterol and fatty acid, तो इसके तजर्बात हुए जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी और फैटी एसिड को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा में प्रमोट अ हेल्दी वेट, आपके वेट को कंट्रोल करने के लिए भी ये मुफीद है, और इसमें में सपोर्ट डाइजेस्टिव आपकी मैदे के लिए भी मुफीद है। तो ये काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। आमतौर पर ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव फ्रूट है, और या एक्सपेंसिव आप वेजिटेबल कह लें, लेकिन इसको आप घर में उगा सकते हैं। इसकी बेल होती है और ये एवरग्रीन बेल है, तो इस ये फल अपने आप घरेलू इस्तेमाल के लिए भी और फॉर बिज़नेस पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस भी आप इस फल को उगा सकते हैं। तो मेरा इस फल को लाने का जो मेन मकसद था वो इसके बीज हासिल करने थे कि मैं इस फल को अपने घर में इसकी बेल जो है वो उगाना चाहता हूँ, और फिर इसका जो फल होगा इंशाल्लाह देखते हैं कि, तो ये मेन आज इंट्रोडक्शन था इस फल का। मुफीद फल है, आप भी ट्राई कीजिए, घर में उगाने की कोशिश कीजिए। अगर घर में अवेलेबल जगह नहीं है या आप ऐसे एनवायरनमेंट में कि जहाँ आप इसको नहीं उगा सकते, तो आप बाज़ार से ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी नए फ्रूट के साथ या किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।